चलो बच्चा, देखो बच्चा, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा? अनुपात और समानुपात। इसमें एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके थे कितने तक? 71 तक। और यहाँ पर आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्वेश्चन नंबर क्या है आप समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 1870 रुपये 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 है। तो तीसरा भाग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा है 72। ठीक है, कह रहा है कि 1800 कितने रुपए हैं? 1870 रुपये। 1870 रुपये कुल रुपये रहे हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 भाग हुई है, कोई भी मान लो पहला भाग जो है पहले भाग का फर्स्ट है, तो पहले भाग का 1/2। ठीक है, खैर 3 भागों में बांटोगे। पहले ध्यान समझना, इतने रुपए को 3 रुपये 3 लोगों में बांटोगा, ये समझ लोगे ना समझ में आप। 1870 का 3 लोगों में बांटोगा। कितने कितने बांटोगा हमें नहीं पता। ठीक, 3 भाग मतलब 3 लोगों में बांटोगा। कितने कितने नहीं पता, लेकिन पहले में जो दिन आए तो पहले भाग का 1/2 बराबर है दूसरे भाग के 1/3। दूसरे का इसे लिखो ताकि आपका वो समझ में आवे कि भाग लिए हैं, और बराबर है तीसरे भाग के 1/6 के बराबर है। ठीक है, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग है कितना, ये निकालना है। तो ऐसा बता रहा है का वाला जब स्थिति आ जाती है तो आप अनुपात निकालेंगे तो उल्टे का अनुपात होता है। क्या किसका अनुपात होता है? तो 1 यानी पहला फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात थर्ड, जब निकालोगे तीनों का तो उल्टे का अनुपात होता है, यानी 2:3:6। यानी पहले को बांटना है, पहले को देना है 2 रुपया, दूसरे को देना है 3 रुपया, तीसरे को देना है 6 रुपया। ठीक है, ऐसे देना है। तो कुल कितने रुपया देना है? कुल देखो कितने देना है। कुल देना है 6, 3, 9, 2, 11। कुल तुम रुपया बांट रहे हो 11। कितने रुपया बांट रहे हो बच्चा? 11। लेकिन ना वो तो कह रहे हो कुल रुपया बांटना 1870, तुम कुल रुपया बांट रहे हो 11 अनुपात में, वो कह रहे हो 1870 बांटना। तो 11 की वैल्यू हो गई 1870। तो जो 11 की वैल्यू है, अनुपातिक 11 की वैल्यू हो गई 1870। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1870 बटे में 11। तो 11 एकम 11, 11 सते 70, ये 0 आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 1 की वैल्यू आ गई 170। अब आपसे क्या पूछा है, वो इसी की वैल्यू निकाल दो। अब आपसे पूछा कि तीसरा भाग, तो तीसरा भाग भी हो तो थर्ड अनुपातिक 6। तीसरा भाग कितना है? 6। तो अनुपातिक 6 का मान निकाल दो। तो 17 170 गुणा 6, 17 छंगा 102, 1020 जो है तीसरे को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1020। अगर कहते दूसरे कितने मिलेंगे तो 170 में 2 का गुणा करा दो। अगर कहते पहले कितने मिलेंगे तो 3 का गुणा करा दो। ठीक है, जैसा भी अपना है उस हिसाब से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चा हमारा 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 427 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना बराबर है। इसमें सी का भाग कितना है? तो 73 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है ये जो अभी किया तुमने। ठीक है, कह रहा है कि ए, बी और सी 427 रुपये हैं। अब रुपये कितने रहा टोटल? 427। 427 इनको 3 लोगों में बांटा गया है, ए में, बी में और सी में। 3 भागों में बांट करके देना है इसको रुपया को। ठीक है, लेकिन क्या रहा है, इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का, ए जो है ए के भाग का 3 गुना, ए का 3 गुना, बी के भाग के 4 गुना, 4 गुना मतलब 4 गुना, तो गुना 4 कर दिया, 4 गुना, बी का 4 गुना, सी के भाग का 7 गुना। ठीक है, तो ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 7 गुना, आपस में बराबर हैं। आपस में कैसा है? बराबर। तो बस बराबर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर बन जाए। अब कह रहा है कि बराबर है तो इसमें सी का भाग कितना है निकालो। तो बस कुछ नहीं, ऐसा अगर दे दिया गया तो तुम्हें ये देखना है तुरंत, भैया रेशियो कितना है ए, बी और सी का, अनुपात कितना है। तो तुम्हें इसी बात हमने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए कि ऐसा दिया, तो बेसिक मेथड बताया था कि ऐसा अगर दिया गया तो ए, बी, सी का अनुपात उल्टे का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? उल्टे का। तो अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो उल्टे का अनुपात यानी 1/3। ये 3 है, 3 तो 1/3, ए का मान हो जाएगा 1/3, बी है 1/4, सी है 1/7। बताया था वहाँ पे, आपको याद होगा शुरुआत में जब बेसिक बताया था। अब इसका अगर निकालना है कि भैया तो ये आ गया भिन्न के रूप में, हमें
पूर्ण संख्या के रूप में चाहिए, तो पूर्ण संख्या के रूप में अगर चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, इसका ये तीनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 3 कट जाएगा, 4 और 7 के गुणा वाला आ जाएगा आंसर। बताया था आपको, याद होगा कि नहीं याद होगा, तो कोई बेसिक पूरा बता देना फिर, हालांकि दोबारा बताना चाहिए। देखो एक हा एलसीएम लियो, तो आज ये 3 गुणा 4 गुणा 7 तो बटे में 3 अनुपात, फिर ऊपर 3 गुणा 4 गुणा 7 बटे में यो वाला 4 अनुपात 3 गुणा 4 गुणा 7 बटे में 7। अब यो 7 से 7 कटेगा, यो 4 से 4 कटेगा, यो 3 से 3 कटेगा, तो 7 चौक 28, 7 त्रिका 21 और 4 तियाँ 12। इतना काम यू यहाँ पर तुम्हें जब इतना भी बेसिक है तब निकाली वैसे, लेकिन जब भी कभी ऐसा अनुपात के रूप में ऐसा आ जाए तो तुम्हें यूँ कुछ नहीं करना है, इतना यू बेसिक है या इतना लंबा करियो का, इसके लिए बस तुम्हें क्या करना है, एक हा यहीं से निकाल सको तो डायरेक्ट यहीं से है, शुरुआत में बता ही रहा तुम्हें, यहीं से निकाल सको तो अनुपात ए और बी और सी का कैसे निकाल सको, तो इतना मिटा देनी, बेसिक ही होगी, बता चुके हम पहले। तो यहीं से कैसे निकाल सको, तो यू दिन ना ऊपर, तो जब ऐसा दिया गया है तो एक हम मूंद लो, एक खेर 4 और 7 के गुणा कर दो, ठीक है, जे खेर है उसका छोड़ दो, बाकी गुणा करा दो, 28 बी है, बी का छोड़ दो, 3 और 7 का गुणा करा दो 21, सी है, सी का छोड़ दो, 3 और 4 का गुणा करा दो 12, आगा अनुपात यही निकाल के बेसिक तरीके से आया था बस। ठीक है, एक तरीके से इसको याद कर लेंगे, शॉर्ट में याद हो गया कि नहीं। अब इतना अगर हो गया तो अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि टोटल रुपये आए 427, टोटल रुपये कितने हैं 427, लेकिन यहाँ से अगर टोटल तुम जोड़ो तो टोटल कितने आ जाएंगे, तो आज देखो 8 और 2 10 और 1 21 1, ठीक है, कितने आ जाएंगे, और 2 2 4 और 2 6 61, अनुपातिक कितना आ जाएगा 61, अनुपातिक 61 आ जाएगा। तो टोटल रुपया कह रहा है अनुपातिक 61 बांटना है, लेकिन वो कह रहा ना भैया 427 को बांटना है, तो 61 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 427, ठीक है 427 हो जाएगी। अब इसको तुम क्या कर दो, एक की वैल्यू निकाल दो, 427 बटे 61 क्या बार चाहिए 7 बार चाहिए, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, एक की वैल्यू अगर 7 आ गई, एक की वैल्यू अगर 7 आ गई तो पूछ क्या रहा है, सी का मान निकालो, यानी 12 की वैल्यू निकालो, तो एक की वैल्यू 7 तो 12 की वैल्यू निकाल दो, सी का मान निकाल दो, तो 7 गुणा 12 12 सत्ते 84, तो सी को कितने रुपए मिली है 84 रुपया, आंसर होगा, नोट कर लो फटाक से। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 74 नंबर है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है बच्चा कि 4 टेबलों की कीमत 5 कुर्सियों के कीमत के बराबर, ध्यान समझिए, कह रहा है कि 4 टेबल जानते हो ना दहेज में जो दी जाती है, 4 टेबल, ठीक है, टी बना दिया 4 टेबल, मान लो ध्यान समझिए, 4 टेबल को टी से दिखा दिया, तो 4 टेबलों की कीमत जो है वो बराबर है किसके, तो 40 लिख दिया, ठीक है, 40, 4 टेबलों की कीमत 5 कुर्सियों के बराबर है, कितनी कुर्सियों के बराबर है 5, तो 5 कुर्सी को अंग्रेजी में कहा था चेयर, तो सी लिख दिया, तो 5C के बराबर है। 3 कुर्सियों की कीमत, अगला देखो 3 कुर्सियों 3C, 3 कुर्सियों की कीमत, ठीक है, एक अलमीरा के कीमत के बराबर है, एक अलमीरा अलमारी, एक अलमीरा की कीमत के बराबर है, ठीक है, ये बना दिया, 3 कुर्सियों की कीमत एक अलमीरा के बराबर है, तो ऐसे लिखो। आगे देखो 2 अलमीरा की कीमत, 2 अलमीरा की कीमत, 2 अलमीरा की कीमत एक सोफ़ा सेट की कीमत के बराबर है, तो सोफ़ा सेट यस बना दिया, ठीक है, सोफ़ा सेट की कीमत के बराबर है। यदि एक सोफ़ा सेट की कीमत जो है वो कितनी है बच्चा 4800 रुपये है, कितनी है 4800 रुपये है, ठीक है, यदि एक सोफ़ा सेट 4800 रुपये में खरीदी जा सकती है तो एक टेबल की कीमत क्या कीजिए, कोई बात नहीं, बढ़िया एकदम सरल सा है, ये रेशियो बना दिया तुम्हारा, ऐसा दे दिया गया, रेशियो बना के तुम्हें लिखना है, क्या करना है रेशियो बना के सबका निकाल करके लिखना है, बस रेशियो निकाल लिया, उसके बाद एक सोफ़ा सेट की कीमत पता चल जाएगी, वो इसके बराबर कर देंगे, बस निकाल लेंगे। तो सरल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसको करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको रेशियो में बदलेंगे, एक सोफ़ा सेट की कीमत ऊपर लिख देते हैं, कितनी 4800 ऊपर लिख दिया, ठीक है, तो बच्चा इसको बदलो, देखो इधर इसमें हम अनुपात निकालते हैं, देखो हमने क्या बताया था कि 4T, टी मतलब टेबल, सी मतलब कुर्सी, तो टेबल और कुर्सी का अनुपात अगर निकालना चाहते हो, देखो इधर ध्यान से, T अनुपात C निकालना चाहते हो, और अगर ऐसा दिया है ऐसा,
तो उल्टे का अनुपात हो जाता है। किसका अनुपात होता है? उल्टे। तो यहाँ 4 टी थे तो टी की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी ये वाली बराबर 5 अनुपात, और सी यानी चेयर की वैल्यू हो जाएगी ये वाली 4। ठीक है, ऐसे इसमें चलेंगे। सी अनुपात ए, तो सी यानी चेयर यानी कुर्सी, और अलमीरा का अनुपात निकालेंगे तो कुर्सी का जो रेशियो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। बताया था ना ये सब, इसमें कंफ्यूज ना होना ना। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो फिर देखो जैसे बता रहे हैं। और अलमीरा की कीमत हो जाएगी 3। ठीक है, तो 3 ऐसी हो जाएगी। आगे देखो 2 अनुपात यस, अरे 2 बोले सॉरी, ए अनुपात यस अलमीरा अनुपात सोफा सेट। इसका देखो 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2। तो ये तो तुम्हारे अनुपात निकाल लिए हमने, लेकिन अब इन्हीं को क्या करना है, ये देखो मन ही में अभी समझाने के लिए इतना लिखना है, बाकी आपको मने मन में ये करना है। ठीक है, अब देखो इनको क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखिए आप लोग। इनका ये टेबल, कुर्सी, अलमीरा, सोफा सेट, इन चारों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? चारों का अलग अलग अनुपात निकालना है। तो चारों का अगर अलग अनुपात निकालना है तो उसके लिए तुम्हें क्या 2 तरीके बताए थे, एक ABCD वाला उस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर इनको आपस में बराबर कर करके निकाल सकते हो। तो जैसे आप चाहो वैसे निकाल लो, हम इनको आपस में बराबर करके उस वाले मेथड से निकाल के दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पे है चेयर, यहाँ भी है चेयर, तो चेयर का अनुपात इधर है 4, इधर कितना है 1। गलत बात है भैया, दोनों 4 करो। तो 4 करने के लिए यहाँ पर हमने गुणा करा दिया 4, तो 4 का गुणा करा दिया तो ये हो गया 4 अनुपात 4 तियाँ 12। ठीक है, क्लियर। अब इधर देखो यहाँ पर अलमीरा है, अलमीरा यहाँ पर है 12, इसका अनुपात 12 है, और यहाँ अलमीरा का अनुपात कितना है 1, यहाँ पर 1 है। तो बस इसको तुम्हें बराबर करना है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें तुम क्या करा दो, 12 का गुणा करा दो। ठीक है, अलमीरा यहाँ पे वैसा नहीं आया, नहीं तो 1 ना होता, उसके अलावा तो दूसरी तरीके से करना होता है। ठीक है, तो 12 गुणा करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 अनुपात 24। अब निकाल लेंगे तीनों इनका सबका अनुपात। तो देखो निकालोगे T अनुपात यानी टेबल अनुपात चेयर अनुपात अलमीरा अनुपात सोफा सेट, कितना निकल गया है? टेबल के लिए कितना है 5, टेबल के लिए कितना है 5, चेयर के लिए कितना है 4, अलमीरा के लिए कितना है 12, और सोफा सेट के लिए कितना है? देखो सोफा सेट के लिए 24। तो बस निकल के आ गया सबका अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 12 अनुपात 24। ठीक है, सबका अनुपात निकल के आ गया। अब यही कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सोफा सेट की कीमत जो है 4800 है, लेकिन हमसे तुम्हें एक सोफा सेट की कीमत कितनी निकाली हो? अनुपातिक 24। कितनी निकाली हो? तो एक सोफा सेट की कीमत हमसे तुम निकाली हो अनुपातिक 24, और 1 दिन का एक सोफा सेट की कीमत 4800, तो अनुपातिक 2400 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4800। अनुपातिक 24 की वैल्यू हो जाएगी 4800, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 200। अब तुमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एक टेबल की कीमत ज्ञात कीजिए। तो टेबल तो यह है, और एक हेयर अनुपातिक मान है 5, तो 5 यू है। तो 1 की वैल्यू 200, तो 5 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 200, तो 5 की वैल्यू 200 गुणा 5 यानी 1000, अर्थात एक टेबल जो है वह 1000 की है। एक टेबल कितने की है? 1। ऐसे लगेगा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है बच्चा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। तो एक दरोगा है, मान लो ये है दरोगा, ठीक है, टोपी बना देते हैं ये, ठीक है, बढ़िया है। ये चोर है, ठीक, ये चोर बना दिया, बाल वाल देख रहा चोर के, ठीक है, ऐसे से बना दिया, दाढ़ी वाड़ी भी है इसकी, ठीक, अब चोर लग रहा है, ठीक है ठीक है, तो ये चोर है, ये दरोगा, क्लियर, और टोपी अपना लगाया। तो एक दरोगा साहब जो है चोर को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं। तो यदि चोर 10 कदम चलता है, चोर कितना चलता है, देखो चोर जो है ये 10 कदम चलता है, चोर 10 कदम चलता है। कदम का मतलब जानते हो ना, ऐसे 1 कदम 2 कदम, ऐसे 10 कदम ये चलता है जब चोर। तो चोर जब 10 कदम चलता है तब दरोगा 8 कदम चल पाते हैं, ठीक है, तब दरोगा 8 कदम चल पाते हैं। चोर 10 कदम चल लिया, दरोगा 8 कदम चल पाया, बड़ी बात बताओ, 10 कदम चल गया ये 8 कदम है, ऐसे ऐसे मारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे देखो चोर के कदम अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब ये 10 चल दिया चोर,
तो दरोगा कितने चले? 8। कितने चले? 8। ठीक है, तो ये 8 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कदम आप समझ जाइए। ठीक है, अब लेकिन इतनी बात तो यहाँ तक दे दिया, यहाँ से तुम्हें लगेगा कि कहाँ पकड़ पाएंगे वो खाऊ, तो 10 कदम चल रहा है, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि भैया कि एक कदम कितने बड़े हैं। दरोगा का, ये चोर का छोटे छोटे कदम चला दो, और दरोगा के एक कदम अमिताभ बच्चन हो दरोगा, तो एक कदम जो है लंबा रखता हो। ठीक है, दरोगा का एक कदम इतना बड़ा हो है, तो ऐसे तो अंदाजा नहीं लगा लोगे कि नहीं पकड़ पाएगा। अब जो असली बात बताने जा रहा है वो असली बात है। अब क्या कह रहा है, और देखो अगली बात, और दरोगा के 5 कदम, देखो ध्यान समझिए, दरोगा के 5 कदम, दरोगा के, देखो इधर ध्यान से, दरोगा के इधर लिख दे रहे हैं, दरोगा के कितने कदम? 5 बराबर है चोर के 7 कदम के बराबर। ठीक है, यानी अगर इनके दरोगा और चोर, ठीक है, कि कदमों का अनुपात अगर निकालोगे तो 7:5। मतलब इसे मतलब क्या हुआ, इसे मतलब ये हुआ कि दरोगा और चोर दोनों में देखो, अगर इसे मतलब आप ये मोटा मोटा इसे समझेंगे कि दरोगा जब 5 कदम चलेगा, ठीक, ध्यान सुनिए मेरी, दरोगा जब 5 कदम चलेगा तो जब चोर 7 कदम चलेगा तो बराबर दूरी तय कर लेंगे, नई बात पल्ले पड़ी। दरोगा जब 5 कदम चला, दरोगा मान लो इसे देखो, यहाँ से दूरी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, देखो दोनों को, अगर मान लो ये चोर है, ये चोर और ये दरोगा, तो दरोगा जब 5 कदम चला, 1 2 3 4 और 5 कदम में यहाँ तक पहुँच गया, और चोर को भी यहीं पहुँचना, इतनी ही दूरी चलना चोर को भी, तो चोर इतनी दूरी चलने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कदम चलना पड़ेगा। तो चोर 7 कदम चलेगा तब इतनी दूरी तय करेगा, और दरोगा 5 कदम चलेगा तब इतनी दूरी तय कर लेगा। मतलब एक है, मतलब ये हुआ कि दरोगा का 1 कदम चोर के 1 कदम से ज़्यादा लंबा है। बताओ, ज़्यादा लंबाई तय कर लेता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो एक है मतलब ये हुआ कि दरोगा के जो चला जरूर कम है, 8 कदम चल रहा है, वो 10 कदम चल रहा है, लेकिन दरोगा का 1 कदम चोर के 1 कदम से काफ़ी लंबा है। आ रही बात समझ में कि नहीं? क्लियर? तो अब कह रहा है कि इनकी चालों का अनुपात बताओ। क्या बताइए? चालों का अनुपात बताओ। तो देखो, तो चालों का अभी समझ में आ गया होगा तुम्हें पूरा क्लियर एकदम? नहीं आ गया होगा? तो अगर स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, नहीं समझ में आ रहा। 1 कदम में चली गई स्पीड या चली गई दूरी ज़्यादा किसकी है? 1 कदम में। दरोगा की ज़्यादा है। कैसे? अभी बता दिया। ठीक है, तो 1 कदम में इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो 7 है। कहीं तो कैसे? ध्यान से देखो, इधर बता दिया, अनुपात निकाल दिया ना। 1 कदम में दरोगा के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 7, जबकि 1 कदम में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 5। कह दो हमें तो ये ना पल्ले पढ़ो। पल्ले कैसे नहीं पढ़ो? देखो, दरोगा जब 5 कदम चल रहा हो तो चोर 7 कदम चल रहा हो, और दोनों बराबर दूरी तय करें तब। तो देखिए, मतलब एक हेर चोरवा के 1 कदम दरोगा के 1 कदम से छोटा है। मतलब कि जब यो 7 मीटर की दूरी तय करिए तब यो 5 मीटर की दूरी तय। बात समझ पाए? तो इनके टोटल कदम और दूरी का गुणा करा दो, तो यहाँ पर चाल निकल करके आ जाएगी। कुल क्या निकल के आ जाएगी? 7 8 7 56 और इधर 50। तो चालों का अनुपात क्या होगा? 56:5। काट देंगे तो कट जाएगा, और कट जाएगा 2 से कितना आ जाएगा? 28:25 हो कट जाएगा? नहीं, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार है, आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक 70 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो छड़, एक कोई छड़ होगी हमारी, ये देखो ये छड़ है, और ये है 70 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है बच्चा? 70 सेंटीमीटर लंबी है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे बांटा गया है ये नहीं बता रहा है, ये बता रहा है आगे। 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग के लंबाई की, तो एक भाग ये है, ये सेकेंड भाग है दूसरा, कि एक भाग की लंबाई यानी पहले भाग की लंबाई दूसरे भाग के लंबाई की या का, इसे बोला है।
दूसरे भाग के लंबाई का 2/5 है। ध्यान सुनिए, 2/5 है। देखो इस तरीके का हम तुम्हें बता चुके हैं कि एक भाग, पहले भाग हम पहला मान लिया, एक भाग की लंबाई दूसरे भाग का 2/5 है। तो जे लिए का आया है वो दूसरे वाले के लिए आया, यानी पहले जिसके साथ का लगा है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। बताया था कि नहीं? नहीं याद है? जब चैप्टर शुरू किया था तभी बताया था। तो दूसरे वाले भाग की लंबाई अनुपात में 5 होगी और पहले वाले भाग की लंबाई कितनी होगी? अनुपात में 2। तो एक भाग यानी पहले भाग की लंबाई, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, पहले भाग की लंबाई दूसरे भाग का 2/5 है। तो दूसरे भाग के साथ का की के आया है, सा आया, तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है। तो तुलना वाली राशि कौन है? दूसरी। तो दूसरे भाग की लंबाई है अनुपातिक 5। दूसरे भाग की लंबाई कितनी है? अनुपातिक 5। और पहले भाग की लंबाई कितनी है? अनुपातिक 2। ठीक, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 5 और 2 7। तो टोटल छड़ की लंबाई 7 अनुपातिक 7, लेकिन वो तो कही दो ना 70 सेंटीमीटर है। तो 7 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 70/7, 1 की वैल्यू अनुपातिक 1 की वैल्यू 70/7 यानी 1 की वैल्यू 10। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो पूछा क्या है? बस अब पूछा जो तो छोटे टुकड़े की लंबाई बता। तो छोटा टुकड़ा अनुपातिक 2, छोटा टुकड़ा कितना? अनुपातिक 2। तो अनुपातिक 2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 10 × 2 यानी 20 सेंटीमीटर। नोट करें फटाक से।